हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज की हमारी क्लास है हरियाणा में नदियों के ऊपर बने बांध व बैराज। देखिए, फर्स्ट है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध है फरीदाबाद में और फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। ये सबसे प्राचीन बांध है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित बांध है और इसे ग्रेविटी या गुरुत्व बांध भी कहा जाता है। और इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था? बारिश के पानी को इकट्ठा करना। दूसरा हमारा है ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध बना था 1873 में और ये कौन सी नदी पर बना है? यमुना नदी पर। और जगह पूछे तो ताजेवाला गांव जो यमुनानगर में है। अब जो ये बांध है ताजेवाला, अब ये वर्किंग नहीं है। इसी के पास बनाया गया है हथिनी कुंड बैराज। और हथिनी कुंड बैराज है, उसका उद्घाटन है 1994 में भजन लाल ने किया था, जो उस समय के हरियाणा के सीएम थे। इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1996 में और ये पूरा हुआ था 1999 में। और इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था 2002 में। इस जो हथिनी कुंड जो बैराज है, इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला हमारा है लाल टोपी बांध। ये भी यमुना नदी पर बनाया गया है। अगला हमारा है पथराला बैराज और दादूपुर बांध। ये दोनों बनाए गए हैं सोम नदी पर। अगला है खिलान वाला खोल, ये यमुना नदी पर। अगला हमारा है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध है कौशल्या और घग्गर नदी के जंक्शन पर और ये है पिंजौर में। 2008 में ये बनना शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हो गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? वहाँ के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना। और एक और है जो कौशल्या नदी पर, वो है कोशांग बांध। ये भी पंचकुला में है। अगला हमारा है ओटू बांध, या इसी को कहा जाता है वीरराज बांध। और इस बांध को पहले कहा जाता था धनुर झील। ये बनाया गया है घग्गर हकरा नदी पर। और कहाँ बनाया गया है? सिरसा में। और जो इसका निर्माण है वो हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम में 1896 में। इसी ओटू बांध पर यहाँ चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर 2002 में बनाया गया है। और जो ये घग्गर नदी है, ये हरियाणा की सबसे पोल्यूटेड रिवर है। अगला हमारा है जल बहराज। ये है मारकंडा, और मारकंडा नदी का ही दूसरा नाम क्या है? अरुणा नदी। इस पर बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में एक और है कृष्णा डैम। अगला हमारा है मसानी बांध। मसानी बांध है, ये बनाया गया है साहिबी नदी पर और जगह रेवाड़ी में। और इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1979 में। ये बांध बनकर तैयार हुआ था 1989 में। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण हरियाणा में लोगों को जो पेयजल है वो उपलब्ध कराना। ये बांध है, ये उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके प्रयासों से ये बनना शुरू हुआ था। और भविष्य में शिवालिक क्षेत्र में घग्गर और हकरा नदी पर कुछ बांध हैं वो बनाए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? छामला बांध, और बुक्स में इसको कहीं कहीं लिखा मिलेगा चमाला बांध। अगला है दंगराना बांध, और इसी को लिखा मिलेगा कहीं कहीं डंगराना बांध। और तीसरा है दीवानवाला बांध। तो घग्गर हकरा नदी पर 3 बांध बनाए जाएंगे। कौन कौन से? छामला बांध, दंगराना बांध और दीवानवाला बांध। यमुना और उसकी सहायक नदियों पर भी कुछ बांध बनाए जाने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? लखवार बांध यमुना नदी पर। अगला है किसाऊ बांध, ये बनाया जाएगा टोंस नदी पर। और एक है रेणुका बांध। रेणुका बांध है, ये बनेगा गिरी नदी पर। और जो रेणुका बांध है, इस पर 6 राज्यों के बीच समझौता हो रखा है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और राजस्थान।